हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 10th का जो ट्राइगोनोमेट्री चल रहा था उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ाए हैं। अब हम अभी आपको उदाहरण से शुरू कर रहे हैं और प्रश्नावली तक लेकर के चलेंगे। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर का उदाहरण पढ़ने वाले हैं। देख लीजिएगा यहाँ पर क्लास 10th ट्राइगोनोमेट्री, यहाँ पर लाइट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे केवल समझ लीजिएगा ट्राइगोनोमेट्री लिखा हुआ है। फिर उसको हिंदी में लिख दिया है त्रिकोणमिति, चैप्टर 8 है। ठीक है, समझ गए हैं, क्लास 10th का है। और उदाहरण से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो समझ में आएगा, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 1। यदि tan a बराबर 4/3, यानी कि एक tan होता है, tan थीटा होता है ना जी। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 sin थीटा cos थीटा होता है ना। जैसे अगर आपको हम बात करें तो यहाँ पर हमने लिख दिया सॉल्व। क्या लिख दिया दोस्त? सॉल्व। और यहाँ पर दिया हुआ है tan थीटा, यानी कि tan a बराबर में क्या दिया हुआ है? 4/3। ठीक है, तो tan दे दिया हुआ है। कह रहा है कि इसके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप क्या करिए, बताइए। तो जैसे आपको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है? एक होता है साइन a, ठीक है, एक होता है cos a, एक होता है tan a। तो tan a तो दे दिया हुआ है, यस या नो? तो उसके बाद क्या लिखेंगे? cosec a, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? sec a। उसके बाद क्या लिखेंगे? cot a। वेरी गुड, क्योंकि एक तो लिखा गया यहाँ पर। अब देखिए, अब आपको इसके लिए हम एक पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं? पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एक पिक्चर मैंने बना दिया और मैं इसका नाम दूंगा कुछ भी अपने मन से। जैसे मैंने यहाँ A दिया, यहाँ B दिया और यहाँ पर C दिया। बात समझ रहे हो ना? अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने ऊपर A दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऊपर। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कंसेप्ट एक क्लियर हो जाएगा। पहले भी क्लियर किए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है? P बटा B होता है। P बटा B। अच्छा, A है, यानी कि थीटा यहाँ पर है ना। अब जब थीटा यहाँ पर है तो लंब क्या होगा? नीचे वाला। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। और B ये हुआ, यानी कि यहाँ पर आ गया 3। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? पिक्चर सेम टू सेम बना लेंगे। पिक्चर यही बना लेंगे, A B और C, और क्या कर देंगे? यहाँ 4 दे देंगे और यहाँ 3 दे देंगे। उस स्थिति में जो है हम लोग का गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमारा A पूछ रहा है, तो A थीटा है और थीटा यहाँ पर है, तो ये हुआ हमारा इसके सामने वाला भुजा लंब हुआ। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? तो अगर आपको इस तरह से लिखना है तो A को यहां लिखना पड़ेगा और C को यहां पर लिखना पड़ेगा। अब जैसे ही A यहां आएगा तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा मेरा आधार, और बड़ा वाला तो कर्ण होता ही है। समझ गए? ये कंसेप्ट समझ में आया? अब यहां पर हम लोग को क्या करना है? कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? तो आपको मैं बताऊं कि कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। यस या नो? अच्छा, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर के लिए पहले में क्या लिखेंगे हम लोग? कुछ नहीं, केवल कर्ण स्क्वायर। अच्छा है, AC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AC। और यहाँ भी AC। कर्ण के अब लंब का स्क्वायर, तो लंब का अगर इस फिगर में निकाल रहे हैं तो 4 का स्क्वायर अब प्लस में 3 का स्क्वायर। अगर इस फिगर में निकाल रहे हैं तो पहले यहाँ पर 4 है, यहाँ पर लंब है, तो यहाँ पर लिखेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान रखिएगा। देखिए, दोनों परिस्थिति में कर्ण सेम आएगा, यानी कि 4 चूके 16 और प्लस में 9, तो कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पर 25 हो गया, तो कर्ण बराबर 5 हो जाएगा। यानी स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा, और रूट 25 का मान कितना हो जाएगा? 5।
अब यहां तक आप लोगों में किसी को दिक्कत है तो बताइए। नहीं है तो यहां पर भी 5 आ जाएगा और यहां पर भी 5 आ जाएगा। अब साइन ए, ठीक है, तो यहां पर देखिए ए वाला ये फिगर है ना, तो ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, तो लंब बटा कर्ण यानी 4/5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इस फिगर को जब हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि अच्छा साइन है तो 3/5, तो गलत हो जाएगा कि नहीं, बोलिए, क्योंकि लंब मेरा यहाँ है और आप लोग तो जान चुके हैं कि बाप रे बाप खड़ा वाला तो परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, तो यही तो हमारा लंब हुआ था 3/5, लेकिन हम लोग का जो ओरिजिनल आंसर क्या है 4/5, तो गलत नहीं ना होना चाहिए। याद रखना है कि अगर यहाँ पर थीटा पूछा है तो देखना है कि थीटा हम यहाँ रखेंगे, अगर ए पूछ दिया है तो ए बी सी लिख रहे हैं तो ए तो नीचे जाएगा ना। तो चलिए आगे, अब हम कॉस का देखेंगे, तो इसमें हम लोग देखते हैं कॉस का, तो देखिए ये P है, ये H है, ये B है, तो कॉस का होता है B बटा H, तो B के जगह पर कितना है 3 और H के जगह पर कितना है 5। अच्छा एक बार इसमें भी मिलाते हैं, बताइए ये B है कि नहीं, तो B के जगह पर 3 और H के जगह पर कितना, बोलिए समझ में आया। क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर, समझ रहे हैं ना। आगे ये दिखाई दे रहा है क्या, हाँ देख लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कॉसेक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो इसका होता है H बटा P, क्या होता है दोस्त H बटा P। अच्छा इसमें देखते हैं, इसमें तो यहाँ पर H है, तो H का वैल्यू 5 और P का वैल्यू कितना है 4, ठीक है, तो चलिए इससे मिला लेते हैं, ये H है और ये P है, तो 5/4, समझ गए, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बोलिए। अब आप लोगों में से मैं किसी को खड़ा कराता हूं और पूछता हूं, ठीक है, आप खड़ा हो जाइए सानिया, और यहाँ पर बताइए तो सेक ए लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताइए। H बटा बी, वेरी गुड, H बटा बी। अच्छा H का वैल्यू कितना है 5 और B का वैल्यू कितना है 3, ठीक है, 5/3, सही है ना, किसी को दिक्कत। आगे है कॉट, क्या लिखा हुआ है दोस्त, तो कॉट का क्या होता है जी B/P, B का आंसर कितना है 3 और P का आंसर कितना है 4, यानी कि 3/4, ये रहा आपका आंसर। अब बताइए कि इस प्रश्न में किसको किसको समझ में नहीं आया, बता दीजिए फटाक से, ताकि आगे हम बढ़ जाएंगे। सबको आ गया तो इसको नोट कर लीजिए, हाँ एक बार और समझा। आइए दोस्त, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि कोण B और कोण Q न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, तो सिद्ध करे कि कोण B बराबर कोण Q। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, लिखना है दिया है, क्या लिखना है दोस्त, पहले सॉल्व लिख दीजिएगा, क्योंकि हम तो सॉल्व करने जा रहे हैं, चाहे हल लिख दीजिएगा। उसके जस्ट बाद हम लोग को क्या लिखना है दोस्त, दिया है, क्या लिखना है, यहां पर लिखता हूं दिया है, ठीक है। अब दिया है में क्या लिखेंगे, कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण है, ऐसे न्यून कोण है जिससे कि साइन B बराबर साइन क्या है Q है, ठीक है, ये इतना दिया है में लिखना है। आगे देखिए, अब हम लोग को कुछ सिद्ध करना है, क्या करना है दोस्त, तो सिद्ध करना है, ठीक है। अब सिद्ध करना है और उसके नीचे अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो सिद्ध करने वाला में क्या सिद्ध करना है, कोण B अब बराबर में कोण Q, कोण B बराबर में क्या, कोण Q, ध्यान दीजिएगा, कोण B बराबर में कोण Q। रचना, अब रचना में हम कुछ करेंगे, ध्यान दीजिएगा।
अब आप लोगों से एक बात मैं बोल रहा हूं कि मैं यहां पर पिक्चर ड्रॉ करने चल रहा हूं, ध्यान से देख करके बताइएगा वो कैसा त्रिभुज है। यहां पर देखिए मैंने एक त्रिभुज बनाया, क्या बनाया? त्रिभुज। अब यहां पर जब मैंने एक त्रिभुज दिया, ठीक है, और यहां से मैंने क्या कर दिया, एक लंब डाल दिया। क्या कर दिया? यानी कि ये हो गया हमारा ए और ये हमारा हो गया पी, और इसको हम मानेंगे बी और इसको हम मानेंगे क्यू। यानी कि अगर हम दो अलग अलग त्रिभुज बनाएंगे तब भी मेरा काम हो जाएगा, लेकिन अगर हम दो एक त्रिभुज एक के साथ बना दे तब भी हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? कितने लोगों को ये बात समझ में आया? तो हमने क्या किया है कि अलग अलग न बना करके हमने एक में, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? अब देखिए, अब जैसे ही मैंने यहां पर लंब डाला तो हमारा ये क्या मिल गया? समकोण त्रिभुज है। अब देखिए यहां पर लिखेंगे एबीसी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। क्या है दोस्त? त्रिभुज है जिसमें एपी लंब किस पर डाला? बीक्यू पर डाला। ठीक है, अब इस प्रकार हमें त्रिभुज, हमें लिखते हैं त्रिभुज एपीबी तथा एपीक्यू दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ। दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ। अब हम लोग को काम करना है प्रमाण में। क्या करना है? अब प्रमाण में देखिएगा, सबसे पहले हम यहां पर लिख रहे हैं साइन बी अब बराबर साइन क्यू, इधर बगल में लिख देंगे दिया है। ये पहले से दिया है कि नहीं? देखिए यहां पर साइन बी बराबर साइन क्यू प्रश्न में दे दिया है। अच्छा, अब बी का जब बात करेगा तो इधर वाला फिगर में देखेंगे, और क्यू का जब बात करेगा तो उधर वाला फिगर में देखेंगे। तो साइन थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कि P बटा H होता है। क्या होता है? P बटा H, और इसमें भी होगा P बटा H। अब आपको कहिएगा सर P बटा H से P बटा H काट दीजिए, एक बराबर एक आ गया। नहीं दोस्त, यहाँ पे वो सब काम नहीं करना है। इसके लिए अलग फिगर है, इसके लिए अलग फिगर है। तो अब बताइए कि इसमें B क्या है? मैंने कहा कि AP है, बोलिए तो बता सर। P क्या है? AP, यानी लंब क्या है? कर्ण क्या है? AB बराबर, फिर इसमें देखिए AP लंब है और यहां पर क्या है? AQ है। अब हमने क्या किया, दोनों पक्षों में क्या कर लिया? दोनों पक्षों में के मान लिया। क्या कर लिया? ध्यान दीजिएगा, सब टीचर का पढ़ाना अलग अलग होता है, तो समझ रहे ना। अब यहां पर देखिएगा मैंने AP बटा AB बराबर में क्या लिख दिया? के, पक्षों में के मान लिया। फिर यहां पर देखिएगा AP बटा AQ बराबर में क्या मान लिया? के बटा 1। अब मैं तिरछा तिरछी गुणा करा रहा हूं तो AP बराबर मुझे क्या मिल जाएगा? आप बताइएगा। के AB मिल जाएगा ना, दिखाओ। अब यहां पर फिर AP बराबर क्या मिल जाएगा? KAQ। क्या मिल जाएगा दोस्त? KAQ। अब इसके आगे इधर लिखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। AP बराबर में क्या मिल गया? KAB। फिर AQ बराबर, सॉरी APA बराबर में क्या मिल गया? यानी कि एक बार इधर वाले त्रिभुज के लिए, एक बार क्लियर। अब यहां पर आइए, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, आप लोग बताइएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर
क्या होता है? अच्छा है, एक काम करिए, सीधा लंब स्क्वायर बराबर लिखिए। किसके बराबर में लिखिएगा? लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और एक बार और लिखना है। क्या करना है? एक बार और क्यों लिखना है? समझ में आ रहा है ना? एक बार और क्यों लिखना है? फिर लिखते हैं कर्ण बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए, सॉरी, लंब यहां पर लिखना है ना, लंब स्क्वायर बराबर यहां पर क्या लिखेंगे? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अच्छा, लंब का आंसर क्या है बता सकते हैं आप लोग? एपी स्क्वायर। बताइए कर्ण का आंसर क्या है? ए बी स्क्वायर। आधार का आंसर क्या है? बीपी स्क्वायर। यानी कि इस वाले फिगर में काम किए हैं। फिर आप देखेंगे लंब तो एपी है, यानी एपी स्क्वायर। और कर्ण क्या है? ए क्यू स्क्वायर। और आधार क्या है? पी क्यू स्क्वायर। समझ गए? कितने लोग ये पीछे हम जब यहाँ जा रहे हैं तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं दे रहा है। इसीलिए कहते हैं ना कि आगे आइए, इधर जगह छिप लीजिए। नहीं तो हमें बोल रहे थे ना कि इधर बैठना, इधर से हमेशा दिखता है, क्योंकि हम तो दाएं हाथ से ना लिखेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग तो तेज तरार आदमी है, आ जाए। यहाँ देखिए, अब एपी, इस वाले फिगर के लिए एपी बराबर क्या लिखवा है? इधर के ए बी स्क्वायर। के स्क्वायर ए बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं? हाँ, बराबर यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए बी स्क्वायर। अब माइनस में क्या लिखा हुआ है? बीपी स्क्वायर बराबर। फिर इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? के स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं? ए क्यू स्क्वायर। यस या नो? ए क्यू स्क्वायर। अब बराबर ए क्यू स्क्वायर अब माइनस पी क्यू स्क्वायर। यस या नो? अब आप ध्यान से देखना, मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे कि यहां पर जो ये के स्क्वायर लिखा हुआ है और ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैंने लिख दिया। जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा बताओ? माइनस ए बी स्क्वायर होगा। अब इधर क्या बच गया हमारा? माइनस बीपी स्क्वायर बराबर। आगे देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है? के स्क्वायर। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए क्यू स्क्वायर माइनस, इसको इधर जब लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? ए क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर क्या बच गया? माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, मैं कुछ बताने चल रहा हूं आपको। यहां पर क्या लिखा हुआ है? के स्क्वायर ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर। तो बताइए ए बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा क्या? यहाँ से आ रहे हैं, देखिएगा ए बी स्क्वायर क्या कर लिए? कॉमन। इधर से क्या बच गया? के स्क्वायर माइनस, और एक बच गया, कुछ नहीं बचा था, क्या बच गया? उधर बराबर में क्या बच गया दोस्त? माइनस बीपी स्क्वायर। क्या बच गया? आगे देखिए बराबर में, फिर यहां पर आया के स्क्वायर। क्या आया? तो हम लोग कॉमन क्या कर लिए इसमें से? इसमें से क्या कॉमन कर लेंगे? ए क्यू स्क्वायर। इधर क्या बच गया हमारा? के स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर बच गया माइनस पी क्यू स्क्वायर। यस या नो? अब आप लोगों से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, थोड़ा बताइएगा। जैसे मैंने यहां पर एक त्रिभुज बनाया था, और जब यहां पर हमने लंब डाला, तो इस भुजा को ये दो भागों में बांट रहा है कि नहीं? कितने भागों में? दोनों बराबर हुआ कि नहीं? तो ये बताइए कि यहाँ पर माइनस बीपी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस पी क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ पर बीपी हो गया, यहाँ पर पी क्यू हो गया कि नहीं? तो हम यहाँ पर दोनों के जगह पर सेम एक पॉइंट लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए। इसका मतलब है कि ये दोनों खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बराबर में तो काट सकते हैं ना। अब इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर पर इंटू के स्क्वायर माइनस 1 बराबर ए क्यू स्क्वायर और के स्क्वायर माइनस 1। बोले लिख सकते हैं कि नहीं? अगर आपको मतलब इस तरह से समझ में भी नहीं आएगा तो कुछ मत करना, जैसे यहां पर ए को लिख लेना, एक साइड वाला, इसको बनाते बनाते आना, यहां पर आगे आओगे यहां तक, यहां पर आकर के इसके लास्ट में यहां पर आकर के रुक जाना। एक साइड को लिख देना समीकरण ए, फिर दूसरे वाले साइड को लिख देना समीकरण 2,
अब बराबर कर देना, क्योंकि हई दोनों रेखा आपस में क्या है, बराबर है। बस लिखिए देता हूं यहां पर, बीपी बराबर जो है वो किसके बराबर में है, पीक्यू के। अब कहोगे सर यहाँ पर माइनस भी तो है, अरे भाई तो यहाँ पर भी तो माइनस है, तो कोई दिक्कत उससे नहीं, किसी को प्रॉब्लम है हुआ। अब ये बराबर किए हैं तो कहां से किए हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, हाँ ठीक है। अब यहां पर देखिए मैंने इसको कट कर दिया, क्या कर दिया, तो अब हमारे पास क्या बच गया, ए बी स्क्वायर, अब बराबर में क्या बच गया, ए क्यू स्क्वायर। यस या नो, बोलिए। अब आप ध्यान से देखिए कि हम लोग चाहेंगे तो इसके स्क्वायर से स्क्वायर को उड़ा सकते हैं, उड़ा सकते हैं कि नहीं, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर ए बी है, क्या है, और ये ए बी जो है इसके सामने का जो कोण है वो क्या है, वो कोण क्या है, पहले ये कोण क्या है, इसका नाम क्या है, कोण क्यू। फिर देखिए यहां पर एक ए क्यू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहां पर ए क्यू, तो ये भुजा है तो इसके सामने का कोण क्या है, तो कोण बी हो गया। ठीक है, मुझे ये आपको लगा होगा कि भारी है, लेकिन भारी नहीं है, एक बार दो बार इसको जब क्लियर करेंगे बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो यहां पर इसको समीकरण 1 लेंगे और यहां पर समीकरण 2 लास्ट में ले जाकर के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, बराबर कर देंगे तो फिर से बराबर हो जाएगा। चलिए इसको देख लीजिए,